नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम बिहार विधानसभा में हैं। आपको बता दें कि आज लगातार बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और उसको लेकर जो है विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम तरह की जो है प्रतिक्रियाएं हैं। क्या कुछ जो है आज विधानसभा के अंदर जो है जो प्रतिक्रियाएं रही हैं, छोड़ जाते हैं आपको सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू परिवार की पेशी है। अरे पेशी है तो हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं और पेशी में जो पूछी जाएगी बात वो हम लोग कहेंगे। लगता है कि कार्रवाई सही हो रही है? नहीं, कार्रवाई तो सही नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि जनता, पूरे बिहार नहीं पूरे देश की जनता जान रही है कि जब जब गरीब के लोग, गरीब की जो काम करने वाले लोग हैं, गरीबों की उत्थान करने की बात करते हैं, गरीबों को सम्मान दिलाने की जो बात करते हैं, उसको किसी न किसी तरह फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये इतिहास गवाह है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को, क्योंकि सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और सामाजिक न्याय में जिनको कुर्सी नहीं मिलती थी, जिनको कोई अधिकार नहीं था, थाने तक नहीं जाते थे, उसको थाना और ब्लॉक तक पहुंचाने का काम गरीबों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। इसलिए ये सब सामना करना पड़ेगा। ये तो हम जानते ही हैं कि सामना करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। बिहार में कोई सरकार नाम का चीज नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि ये केवल पद पर बने रहना चाहते हैं। और क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने किया है अपने शासन काल में 20 साल में, वो आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए कि एएनएम की बहाली हुआ, सिपाही की बहाली हुआ, चाहे अन्य बीपीएससी की बहाली हुई है, पदाधिकारियों की बहाली हुई है, उसमें कौन लोग हैं और किस जाति की कितनी संख्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा आंकड़ा कि कौन कितना में है। अब मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर पर निश्चित रूप से होनी चाहिए और लेकिन अंकुश नहीं लग रहा है, चूंकि पदाधिकारियों का कहना है कि हम रिश्वत देकर, पैसा देकर पोस्टिंग कराते हैं तो फिर हम नहीं कमाएंगे तो पैसा कहां से? हमारे यहाँ मशीन थोड़ी ही छापने वाला है। इसलिए सरकार को पैसा देते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, चाहे अन्य पदाधिकारी, सब कहते हैं, चाहे थाना का पदाधिकारी, सब कहते हैं कि पोस्टिंग कराते हैं, पैसा देकर मंगनी काम करेंगे। हमको देना पड़ता है सरकार को पोस्टिंग कराने के लिए। तो सरकार जब तक पैसा से रिश्वत लेना बंद नहीं करेगी, ये सब होता रहेगा, हम लोग हल्ला करते रहेंगे। अपराध बढ़ गया है वीरेंद्र जी और लॉ एंड ऑर्डर लेकर आप है, ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। आपके पार्टी के विधायक के पति जो गुंडागर्दी करते हुए नजर आए, उसके जो है बिहार में कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाने का जो प्रयास किए थे, हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते खुलकर भी विरोध किया है। और सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, गुंडा राज लाने का प्रयास करेगा, विजय सिन्हा खुल करके उसका विरोध करेगा। नागपुर का घटना को कैसा देखते हैं? संवैधानिक संस्था अपना काम करता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्था है, ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर,
नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। आपके पार्टी के विधायक के पति जो गुंडागर्दी करते हुए नजर आए, उसकी जो है बिहार में कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाने का जो प्रयास किए थे, हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते खुलकर भी विरोध किया है। और सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, गुंडा राज लाने का प्रयास करेगा, विजय सिन्हा खुल करके उसका विरोध करेगा। लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू परिवार की पेशी है। अरे पेशी है तो हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं और पेशी में जो पूछी जाएगी बात वो हम लोग कहेंगे। लगता है कि कार्रवाई सही हो रही है? नहीं, कार्रवाई तो सही नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि जनता, पूरे बिहार नहीं पूरे देश की जनता जान रही है कि जब जब गरीब के लोग, गरीब की जो काम करने वाले लोग हैं, गरीबों की उत्थान करने की बात करते हैं, गरीबों को सम्मान दिलाने की जो बात करते हैं, उसको किसी न किसी तरह फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये इतिहास गवाह है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को, क्योंकि सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और सामाजिक न्याय में जिनको कुर्सी नहीं मिलती थी, जिनको कोई अधिकार नहीं था, थाने तक नहीं जाते थे, उसको थाना और ब्लॉक तक पहुंचाने का काम गरीबों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। इसलिए ये सब सामना करना पड़ेगा। ये तो हम जानते ही हैं कि सामना करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। बिहार में कोई सरकार नाम का चीज नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि ये केवल पद पर बने रहना चाहते हैं। और क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने किया है अपने शासन काल में 20 साल में, वो आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए कि एएनएम की बहाली हुआ, सिपाही की बहाली हुआ, चाहे अन्य बीपीएससी की बहाली हुई है, पदाधिकारियों की बहाली हुई है, उसमें कौन लोग हैं और किस जाति की कितनी संख्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा आंकड़ा कि कौन कितना में है। अब मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर पर निश्चित रूप से होनी चाहिए, और लेकिन अंकुश नहीं लग रहा है, क्योंकि पदाधिकारियों का कहना है कि हम रिश्वत देकर, पैसा देकर पोस्टिंग कराते हैं, तो फिर हम नहीं कमाएंगे तो पैसा कहां से? हमारे यहाँ मशीन थोड़ी ही छापने वाला है। इसलिए सरकार को पैसा देते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, चाहे अन्य पदाधिकारी, सब कहते हैं, चाहे थाना का पदाधिकारी, सब कहते हैं कि पोस्टिंग कराते हैं, पैसा देकर मंगनी काम करेंगे। हमको देना पड़ता है सरकार को पोस्टिंग कराने के लिए। तो सरकार जब तक पैसा से रिश्वत लेना बंद नहीं करेगी, ये सब होता रहेगा, हम लोग हल्ला करते रहेंगे। अपराध बढ़ गया है वीरेंद्र जी, और लॉ एंड ऑर्डर लेकर बिहार में पूर्ण तरीके से कानून पर से भरोसा लोगों का उठ गया। कानून नाम का कोई चीज़ है ही नहीं बिहार में। बिहार में राक्षस राज देख लीजिए, ये राक्षस राज का आगाज हो चुका है। देख लीजिए, दो दरोगा का हत्या हो गया, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, रेप के बाद मर्डर कर दिया जा रहा है। ये महाराक्षस राज का आगाज हो चुका है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। देख लीजिए, महाराक्षस राज, डबल इंजन के सरकार में महाराक्षस राज का आगाज। क्या कहेंगे? सम्मन भेजा जा रहा है ईडी। देखिए, जब जब चुनाव आता है तब तब हमारे नेता को तंग करने के नियत से बीजेपी के लोग ईडी, आईटी और सीबीआई के लोगों को आगे कर करके ये बदला लेने की भावना से ये सब कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारे नेता न तो डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 14-15 वर्षों से हमारे नेता को हमेशा जो है बीजेपी के लोग, जब से वो केंद्र में आई है तब तब ईडी, सीबीआई और आईटी के लोगों को आगे करके और हमारे नेता के यहाँ कार्रवाई करवाता है। लेकिन आज तक मिला क्या? ईडी का ऑफिस कितना दूर में है, सीबीआई का ऑफिस कितना दूर में है? और जब जब ईडी डिपार्टमेंट अपने घर से निकलती है तो सीधे 10 नंबर की तरफ रुख करती है। आखिर 10 नंबर के अलावा बिहार में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? बिहार के अंदर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं, भ्रष्टाचार की घटनाएं, अफसरशाही की जो मामला है, वो डबल इंजन के सरकार में कोई किसी का सुनने वाला है क्या?
बिहार पूर्ण तरीके से बीमार राज्य बन चुका है इन लोगों के देखरेख में, और यहाँ सत्ता के संरक्षण में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, हम ही लोग अपराधी हैं। कार्रवाई कर दीजिए, आपको कोई रोका है क्या? हम ही लोग अपराधी हैं। गजब बात करते हैं। अरे भाई, सवाल सत्ता से होना चाहिए ना, कि पिछले 20 वर्षों से कुर्सी पर बैठे हुए कुर्सी कुमार जी, ये राक्षस राज हो चुका, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? राक्षस राज का आगाज हो चुका। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, रेप के बाद हत्या कर दिया जा रहा है। 6 साल की बच्चियों का रेप हुआ, 2 दरोगा का हत्या हो गया। बिहार में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, कानून पर कोई भरोसा है ही नहीं, कानून नाम का कोई चीज है ही नहीं बिहार में। नागपुर की घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे, अपराधी पढ़ाना है, उसके लिए उन्होंने जवाब दिया। इसमें सॉफ्ट होने का क्या बात है? ये तो हमारा कोर सब्जेक्ट है। विपक्ष का कहना है कि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री हमारी बातें नहीं सुन रहे थे, आज लेकिन सवाल पर उन्होंने सवाल भी सुना, जवाब भी दिया और एक्शन वो हमारा जो मेरा कोर सब्जेक्ट है और हमारे कोर सब्जेक्ट को एड्रेस किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरा जवाबदेही बनती है कि हम उस पर जवाब दें। सर, आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महागठबंधन के तमाम विधायक पोर्टिको में आकर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। क्या प्रश्न है यार? और कह रहे थे कि ईडी को लेकर सुनील सिंह कह रहे हैं कि एनडीए डर कर ऐसा कर रहे हैं, एनडीए पर आरोप कर रहे हैं। अरे भाई, देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग प्रश्न, जो इस तरह का कोई केसेस होता है, या तो आप कोर्ट से रिलीफ लीजिए उसके लिए, और या फिर आप इन्वेस्टिगेशन फेस करिए। अब उसमें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर डिपेंड करता है ना, वो कब आएगा, नहीं आएगा, किसी से पूछ के तो आएगा नहीं। पर कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तभी ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है। तो आप पहले से रिलीफ लीजिए। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इलेक्शन? गो एंड टेक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। कोर एजेंट करार दे रहा है। पूछताछ ही करती सर, ये पूछताछ चार्जशीट सबमिट करेगी, उस पर तो जो प्रोसेस होता है उसका इन्वेस्टिगेशन का अपना सिस्टम है ना। जो भी एजेंसी हो, एसयूवी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, थाना हो, उसका तो अपना। औरंगाबाद में एक घटना हो गई है सर, 13 साल की जो बच्ची है, पासवान समाज की, उसके साथ जो है हिंसा किया गया, उसको कुचल दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये कार्रवाई होगी। शासन में क्या दलितों के साथ यही होगा? ये बड़ा सवाल है। ये तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, यहाँ पर कास्ट हो, या पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है अपने वक्फ बोर्ड को लेकर के संशोधन को, जदयू किनारा की हुई है। हाँ, जदयू किनारा की हुई है। जदयू किनारा काहे की रहेगी? जदयू का तो जो प्रदर्शन में पहुंचे नहीं, कल प्रदर्शन था। हाँ, नहीं पहुंचे तो इसका मतलब हम लोग पार्टी अभी नहीं है उसमें। हम लोगों का अपना है, अपना हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उसको देखेंगे, करेंगे उसको किस तरह से किया जाएगा। हम लोगों का तो अपना स्पष्ट हम लोगों का स्टैंड है। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि प्रशासन पे लगातार हमले हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी हमले हुए, किशनगंज में भी एसएसबी पे हमला हो गया है। कल तो ये तो परसों तरसों की घटना है ना, आज प्रश्न कर रहे हैं, कल तो जवाब ऑलरेडी इस पर दे चुके हैं मुख्यमंत्री। आज तो सभी विधायक जवाब मांग रहे हैं ना आप लोगों से, महागठबंधन के सभी नेता तो आज आप लोगों से जवाब मांग रहे हैं। हम लोगों ने कल इस पर प्रश्न आपने किया था, हमने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री खुद ही संज्ञान लिए हैं और सब पर उचित और कानूनी कार्रवाई सरकार करने जा रही है। ऐसे किसी भी चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ये लोग तो खुद ही बिहार को बदहाल करके रखे हुए थे, और आज प्रश्न हम ही से पूछ रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पर किसी के न सुझाव की जरूरत है, न किसी को जानकारी देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पूरी संजीदगी से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जो पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उस पर सरकार संजीदगी से माननीय नेता ने कल डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को बुला के बात किया और सब पर कार्रवाई की जाएगी।